साल था 1928। जून का वो महीना जब कीर्ति अखबार पे भगत सिंह का लेख छपता है। वो लिखते हैं कि भारत की दशा इस वक्त दयनीय है। एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों के जानी दुश्मन हैं। अब तो एक धर्म ही दूसरे धर्म का कट्टर होता दिख रहा है। आगे वो लिखते हैं कि हिंदुस्तान का भविष्य अंधकार की ओर जाता नजर आ रहा है। इन धर्मों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। पता नहीं ये धार्मिक दंगे कब भारतवर्ष का पीछा छोड़ेंगे। इन दंगों की वजह से ही भारत पूरे दुनिया भर में बदनाम हो रहा है। ये भगत सिंह के लेख के कुछ अंश थे जो 1928 में कीर्ति अखबार पे छपते हैं, जो आज हमें बता रहा है, जो आज कुछ बीते दिनों में हुआ है हम लोगों के साथ। बीते कुछ दिनों में जो देश के हालात हैं वो कोई नई बात तो नहीं, पर जिस तरह का माहौल पूरे देश में बन रहा है उसका डर आज सबको है। जिस प्रकार एमपी के खरगोन में, दिल्ली के जहांगीरपुरी में, राजस्थान के करौली में और वेस्ट बंगाल के कोलकाता में दंगे हुए हैं, इन सब का एक ही पैटर्न है जो इशारा करता है कि ये सब पहले से ही प्लान था। रामनवमी या हनुमान जयंती किसी भी धार्मिक काम पे पत्थर फेंकना ठीक नहीं था। ये इंसानियत के साथ साथ देश पे भी दाग है। जिस तरह संविधान ने आपको बहुत सारे अधिकार दिए हैं जिसकी बात आप हमेशा करते हैं, उसी तरह उसी संविधान ने आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां भी दी हैं, तो कभी उस पर भी चर्चा कीजिए। इन सब के बीच कुछ हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने भाईचारे की मिसाल भी दी। कोटा में हनुमान जयंती पर मुस्लिम भाइयों ने न केवल हिंदू भाइयों पर फूल बरसाए बल्कि उन्हें शरबत और ठंडा पानी भी बांटा। तो वहीं मुस्लिम युवाओं ने अपना कर्तव्य भी दिखाया। और भोपाल में भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला। फिर नोएडा में मुस्लिम ने बता दिया कि हर मुस्लिम पत्थरबाज नहीं होता। सलाम है ऐसे मुस्लिम भाइयों को जो पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं कि भारत का मुस्लिम ऐसा भी है जो हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। इन मुस्लिम भाइयों ने उन लोगों को आईना दिखाया है जिन्होंने कुछ दिन पहले ट्वीट कर कहा था कि भारत में मुस्लिम असुरक्षित है और अमेरिकी राष्ट्रपति इसमें ट्वीट करें। ये जो दंगे होते हैं इनसे पूरी दुनिया में देश की बदनामी होती है और सिर्फ देश की ही नहीं, इससे देशवासियों की भी छवि खराब होती है। पत्थरबाज चाहे देश के किसी भी कोने के हों, चाहे वो कश्मीर के हों, चाहे वो एमपी के खरगोन के हों, चाहे वो राजस्थान के करौली के हों या दिल्ली के जहांगीरपुरी के हों, वो चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान, सबको सज़ा मिले एक समान। और सज़ा ऐसी मिले कि दोबारा पत्थर उठाते समय 100 बार सोचें कि इससे हमारे भविष्य में क्या होगा। बिना सुनवाई, बिना कोर्ट ऑर्डर के घर गिरा दिए गए, ये ठीक नहीं, ये हम भी मानते हैं। इस पे चर्चा होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। पर जो एसपी को गोली लगी, जो बच्चा शिवम हॉस्पिटल में एडमिट है, ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है और जिनके ऊपर भी पत्थर बरसे, तो सवाल उन पे भी उठना चाहिए, बात उन पे भी होनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, इन दोनों की राजनीति छोड़िए। हम लड़ते हैं, दंगा करते हैं, इसीलिए कुछ लोगों के घर चलते हैं और वो ऐसा ही करते रहेंगे जब तक राजनीति में अनपढ़ और जाहिल आते रहेंगे। ये आपको और हमको समझना है कि हमें धर्म की राजनीति चाहिए या अच्छी शिक्षा। ये आपको तय करना है कि हम अपने बच्चों के हाथ में पत्थर देंगे या किताबें। ये हमको और आपको सोचना है कि हमें डर और खौफ चाहिए या शांति से मुस्कुराता हुआ हिंदुस्तान चाहिए। ये बताना हम सबको है पूरी दुनिया में कि हमारे हीरो अफजल और कसाब हैं या अशफाक उल्लाह खान और अब्दुल कलाम हैं। हमारे हीरो तो अशफाक उल्लाह खान और अब्दुल कलाम ही हैं। एक ने देश के लिए जान दी और एक ने देश को दुनिया में नई पहचान दी। मैं हिंदू हूँ ये जानता हूँ, पर मैं इन्हें दिल से मानता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।